साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त मैं सूबे की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। मेरे दाहिनी तरफ एक शख्स, नाम है राधेश्याम सिंह, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता। इनके राजनीतिक करियर की कहानी कुछ ऐसी है कि आंदोलन की कोख से जन्मा है ये नेता। 10 सितंबर 1992 को आपको याद होगा कि रामकोला में जो कांड हुआ या जो किसानों पर जिस तरह से चीजें हुई, 2 किसान वहां पर शहीद हुए। उस आंदोलन की कोख से जो नेता पैदा हुआ उसका नाम था राधेश्याम सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पिछले 32 सालों से समाजवादी पार्टी के एक मजबूत सिपाही हैं, कई बार के विधायक, मंत्री भी रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि 2027 के चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है और 27 में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है कि वो सरकार में वापसी करे, क्योंकि सामने जो लड़ाई है सीधे तौर पर बीजेपी से मुकाबला है। और इनसे बातचीत करना इसलिए भी अहम हो जाता है कि ये कुशीनगर से आते हैं। गोरखपुर मंडल का एक जिला है कुशीनगर। गोरखपुर मंडल अगर आप बात करें तो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। वो महंत है वहां से, 5 बार के सांसद, वर्तमान में सूबे के मुखिया। इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। 32 सालों का संघर्ष, एक पार्टी समाजवादी पार्टी, कैसा रहा अनुभव ये बताइए पहले तो। देखिए, संघर्ष और समाजवादी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। समाजवादी पार्टी संघर्ष की बुनियाद पर ही बनी और नेताजी ने डॉक्टर लोहिया जी के नीतियों पर विश्वास करते हुए, राजनारायण जी के नीतियों पर विश्वास करते हुए संघर्ष को ही राजनीति का हथियार बनाया। और नेताजी से प्रभावित होकर के हमने संघर्ष शुरू किया और आज भी अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, सरकारें किसी की हो, हम लड़ते हैं और लड़ना मेरी फितरत में है, संघर्ष करना अन्याय के विरुद्ध। देखा जाता है आमतौर पे आपको वीडियोज आती रहती हैं, फोटोज आते रहते हैं कि आप जिले में जाते हैं, कोई भी कुछ घटना हो जाती है या कोई प्रदर्शन होता है, आप मौके पर पहुंचते हैं तो पुलिस अधिकारियों से आपकी बहस हो जाती है, आमना सामना होता है, तो आप एकदम वहां पर खड़े रहते हैं, उनसे एकदम बहस लगातार होती रहती है। देखिए, जहाँ भी जुल्म होता है, अन्याय होता है, वहाँ हम खड़े होते हैं और पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में बोलते हैं। प्रशासन अगर मानवता बस उस बात को सुनता है तो ठीक बात है, नहीं तो आंदोलन का सहारा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हर पीड़ित को न्याय मिले। जैसे राधेश्याम सिंह का नाम आता है तो आंदोलन साथ में आ जाता है, मतलब राधेश्याम सिंह मतलब आंदोलन, आंदोलन मतलब राधेश्याम सिंह। देखिए, शुरू से 1992 में जब चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 10 करोड़ बकाया था और चीनी मिल मालिक चीनी मिल बंद करके रामकोला भाग गया, तो एक बड़ा लंबा आंदोलन हुआ। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कल्याण सिंह जी थे। आंदोलन के 23 दिन बाद रामकोला के निहत्थे किसानों पर गोली चलाई गई। 2 किसान हमारे साथ शहीद हुए। सैकड़ों किसानों के हाथ पैर तोड़ करके देवरिया की जेल में बंद किया गया। उसमें माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी रामकोला में आए, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो बनारस की जेल में बंद किए गए और 10 सितंबर 1992 को गोली चलने के बाद जब नेताजी बनारस की जेल से रिहा हुए तो समाजवादी पार्टी 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने बनाया। हम लोगों के लिए फक्र की बात है कि रामकोला के आंदोलन और बुनियादी संघर्ष के बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। इसलिए हम निर्दल भी चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ रहे और आज भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो मंचों से कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ हूँ। गोरखपुर से आते हैं योगी जी, आपके बगल का जिला है और बगल में आपका घर है। कभी मन नहीं हुआ कि चलिए छोड़िए, 32 साल का संघर्ष बहुत हुआ, 2 साल
2 टर्म हो गई, 10 साल से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है। एक काम करता हूँ, योगी जी से मिलता हूँ, जाति के हैं, भाजपा में शामिल होता हूँ, मंत्री तो बन ही जाऊंगा। मन में नहीं आता है। देखिए, जब हम 96 में निर्दल जीत के आए थे तो ठाकुरों के सबसे बड़े नेता माननीय राजनाथ सिंह रहे। वो मुझे बुलाए और उस समय हम 13 लोग निर्दल जीत के पूरे उत्तर प्रदेश से आए थे। अकेले हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े रहे और 12 लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए। उस समय हम नहीं डिगे, उस समय नहीं टूटे, उस समय हम जाति के नाम पर नहीं बिके, तो आज तो कोई सवाल नहीं है। और रही ठाकुर बिरादरी की बात, कुशीनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने किसी ठाकुर को टिकट नहीं दिया, न विधानसभा का न लोकसभा का। देवरिया जिले में किसी ठाकुर को टिकट नहीं देती है भाजपा, न विधानसभा न लोकसभा। गोरखपुर में भी किसी ठाकुर को टिकट भाजपा नहीं देती है, न लोकसभा न विधानसभा। एक ग्रामीण से जो विधायक हैं वो संजय निषाद के पार्टी से वे विधायक हैं। महाराजगंज में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को सम्मान देती है और सबको लेके चलती है। नेताजी भी रहे तो महाराजगंज से 2 लोगों को टिकट देते थे, कुंवर अखिलेश सिंह को, उनके भाई मुन्ना सिंह को, शिवेंद्र सिंह को। कुशीनगर से वो हमको टिकट देते थे। अभी 22 के चुनाव में कुशीनगर से 2 टिकट मिला, राजेश प्रताप राव को, रणविजय सिंह को, हाटा से और कसिया से। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी सभी जातियों का समावेश करके रहती है और सबको मौका देती है और सबको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मतलब भाजपा में ठाकुरों का सम्मान नहीं है? हमारे मंडल में तो नहीं है। अगर रहता तो कम से कम एमएलए का टिकट मिलता। भाजपा ने मुख्यमंत्री दे दिया है, अब क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि अभी लोकसभा के टिकट को आपने देखा, गोरखपुर से भी, कुशीनगर से भी और देवरिया से भी, महाराजगंज भी है, किसी ठाकुर को नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी मुझको देवरिया लड़ाना चाहती थी। बाद में कांग्रेस से गठबंधन के बाद देवरिया की सीट कांग्रेस को चली गई। तो उस समय भी अखिलेश सिंह जी ठाकुर हैं, वो लड़े चुनाव। तो इसलिए ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, सबको समाजवादी पार्टी ने मौका दिया और समाजवादी पार्टी को नेताओं ने धोखा दिया। समाजवादी पार्टी ने सबको आगे बढ़ाने का काम किया। कुछ लोग उनको समाजवादी पार्टी ने बहुत आगे बढ़ाया, वो लोग जब वक्त आया तो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे। इसलिए हम लोग धोखा देने वाले लोग नहीं हैं और हम लोग समीकरण की राजनीति देख के नहीं चलते हैं। हम लोग संघर्ष से पैदा हुए हैं, हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी सोच है। इसलिए हम लोग नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे, अब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे। अच्छा, मंच पर जब भी चढ़ते हैं भाषणों में, तो आपके भाषणों में योगी जी का जिक्र जरूर होता है। अब योगी जी को निशाने पर लेते हैं, उनको जिक्र करके उनकी सरकार को आप निशाने पर लेते हैं, तो योगी जी का कभी फोन ऑन नहीं आता है? नहीं, उनका फोन नहीं आता है। और मान लीजिए जो सत्ता सरकार में रहता है, हम विपक्ष हैं, तो हम अगर उनके विरोध में बोलेंगे नहीं और जनता के बीच सच्चाई को अवगत नहीं कराएंगे, तो सत्ता का काम है विपक्ष की बातों को सुनना और सही है तो उस पर अमल करना। कभी मुलाकात हुई योगी से? कभी हुई हो? नहीं, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई है। नहीं हुई है? कभी उधर से कोई संपर्क किया गया हो किसी नहीं, नहीं, कभी नहीं। नहीं। अरे जब हम जहाँ हैं हम लाइन खींच के रहते हैं, दोस्ती भी करते हैं तो लाइन खींच के और दुश्मनी भी करते हैं तो लाइन खींच के। हमारी आदत नहीं है कि 2 जगह जाएं। अच्छा, अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात करते हैं, आपके अनुसार पीडीए क्या है? देखिए, जो भी पीड़ित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो भी पीड़ित है, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, दलित हो, उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है।
अभी बीएलओ लोगों की जो मौतें हुई हैं उसमें सत्ता में न रहते हुए भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2-2 लाख रुपया पूरे प्रदेश में पीड़ित परिवार को दिया है। सरकार को सहयोग करना चाहिए। अभी हमारे जिले में एक प्रधानाचार्य कुशवाहा जी की पडरौना में पीट पीट करके हत्या कर दी गई और वहाँ के लोगों पर मुकदमा भी लिखा गया। 60 लोगों पर, 150 लोगों को अज्ञात में लिखा गया। कल एक प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जा रहा है, उनके पीड़ित परिवार से मिलेगा और आर्थिक मदद भी करेगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी की मदद करते हैं। तो और आज आप मौके से आए हैं। अभी हमारे कुशीनगर में अहिरौली थाना में अभी 2 लोगों की हत्या हुई है। अभी रामकोला थाने में एक महिला फांसी लगा के मर गई है। आए दिन हत्या हो रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, जनता के आवाज को उठाते हैं और उठाना हम लोग का फर्ज और कर्तव्य भी है। अच्छा, एक नेता है बीजेपी के, सूबे के डिप्टी सीएम है, केशव चंद्र मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे सपा के जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए, जो खुद चुनाव न जीता हो और मोदी जी के कृपा से प्रदेश का डिप्टी सीएम बना हो, उसकी बात करना मुनासिब नहीं है। जो खुद एमएलए न जीत सकता हो, उसके संपर्क में एमएलए कैसे रहेंगे? अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो पता कर रहे हैं कि बीजेपी उनके संपर्क में है कि नहीं है। ठीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि बीजेपी उनके पर भरोसा करती है कि नहीं करती है, ये पहले वो देखें। उनका सम्मान बीजेपी में है कि नहीं है। उनके कहने पर किसी अधिकारी का स्थानांतरण तक नहीं होता है और वो पिछड़े समाज के नेता बनते हैं, कुशवाहा समाज के नेता बनते हैं। पडरौना में अभी जो प्रधानाचार्य की हत्या हुई है, शोक संवेदना भी वो नहीं व्यक्त किए, मौके पर गए नहीं और 1 रुपए की मदद भी सरकार की तरफ से उनके परिवार को नहीं मिला। अभी हमारे कुशीनगर जिले में एक निशान सिंह सैंतवार की हत्या हुई है, उनके भी परिवार को सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया। वो कसिया विधानसभा है, हम लोग तो विपक्ष में है, हम लोग के पास न पद है न सरकार है। हम खुद मौके पर गए थे निशान सिंह सैंतवार की हत्या में, तो हमने अपने तरफ से 50,000 रुपया आर्थिक सहयोग उनके उनके काम क्रिया के लिए किया। 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के नेता मौके पर पहुंचे। बता दीजिए किसी ने 1 रुपए का सहयोग किया उस परिवार को? समाजवादी पार्टी सहयोग भी करती है और समाजवादी पार्टी संघर्ष भी करती है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल होगा, आप अगर बात करूं कि गोरखपुर पूरे मंडल के समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में आपका नाम है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर आप 27 में चुनाव लड़ते हैं तो खुद की सीट के साथ साथ आपको जिम्मेदारी ये भी है कि आप अन्य तमाम सीटों को जिताने के लिए काम करें। कितनी तैयारी है? देखिए, हम अपने को बड़े नेता नहीं मानते हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं और संघर्ष हमारी बुनियादी आधार है राजनीति का। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर 27 का चुनाव लड़ेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके सर्व समाज की भलाई की बात करेगी। जनता तैयार है, जनता बदलाव चाहती है और जनता इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी को हटा करके समाजवादी पार्टी को की सरकार बनाएगी। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो मेरे साथ ये समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक राधेश्याम सिंह जी मौजूद थे। गोरखपुर की मंडल के एक जिला कुशीनगर से आते हैं ये, रामकोला से विधायक रहे, हाटा से विधायक रहे। इनसे बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि संघर्ष जो है वही मेरा काम है और समाजवादी पार्टी का जो मेन काम है वो संघर्ष है। संघर्ष का दूसरा नाम समाजवादी पार्टी है। 27 के चुनाव की तैयारी को लेकर बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि 27 को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इन्होंने ये भी कहा कि केशव चंद्र मौर्य पहले खुद पता कर लें कि वो बीजेपी के संपर्क में है कि नहीं है। जो व्यक्ति खुद एमएलए नहीं है वो दूसरे एमएलए को कैसे कह सकता है कि वो उसके संपर्क में है।
फिलहाल अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी राय देने मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।